ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें भी कशिश न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में क्या युवा, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे, हर कोई योग कर रहा है और इस वक्त सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, देखिए, योग आपको हर एक रोग से दूर रखता है, आपको निरोग रखता है, स्वस्थ रखता है, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। चाहेंगे गांधी मैदान की तस्वीर दिखाइए और अगर संभव हो तो जो लोग वहां पहुंचे हैं योग करने के लिए उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। प्रीतम, जी बिल्कुल बिल्कुल। योग यहाँ पे हो रहा है और खासकर योग की जो ऐसी सुविधाएं, योग के ऐसे से आसन के यहाँ पे नुमाइश हो रही है कि आपको देख के रस्मी आश्चर्य लगा कि इतना बढ़िया और इतना सधा हुआ लोग जो है वो योग कैसे कर सकते हैं। योग जो है वो रोग भगाने का एक तरीका है। योग जो है स्वस्थ रहने का तरीका है। योग जो है आपको मानसिक शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ रखता है। आपके अंदर के का विकार, आपके अंदर का जो विकार होता है उसे दूर करता है। और इससे योग का अर्थ होता है, यह योग का अर्थ ये जुड़ जाना, यानी शरीर को शरीर से जोड़ने की जो प्रवृत्ति होती है उसे ही हम लोग योग कहते हैं। और योग जो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे योग कर रहे हैं, देखिए मतलब देखिए किस तरह के शानदार तरीके से योगासन दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये जो आधे उम्र के व्यक्ति जो योग कर रहे हैं, ये जो आप देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से ये योग कर रहे हैं। और इनकी उम्र जो है तकरीबन जो है वो 65 साल के आसपास इनकी उम्र है और इन्होंने 70 से ज़्यादा इनकी उम्र है और इन्होंने योग किया है। अब एक महिला आ रही है, ये भी योग की कुछ नई विधाएं आपको दिखाएंगी और ये भी योग की कुछ नई जो तरीके होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने के तरीके होते हैं, उनका वो प्रदर्शन करेंगे। ये नीना देवी है जो योग कर रही हैं। तो साफ तौर से रश्मि, योग को लेकर एक क्रेज है, योग को लेकर एक उत्साह है और हर वर्ग के लोग, चाहे वो 8 साल का कोई बच्चा हो या फिर 60 साल का या 70 साल का कोई जवान हो, वो यहाँ पे योग कर रहा है। पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पे योग हो रहा है और योग इसे कर रहे हैं। और इन्हें देख के ऐसा लगता है ये कोई फैंसी योग नहीं कर रहे हैं, बाकायदा इन्होंने योग की एक ट्रेनिंग ली है। और ये 365 यानी सालों भर ये लोग योग करने वाले लोग हैं। बिल्कुल। प्रीतम, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। मैदान में करतब दिखाए जा रहे हैं, योग करने के अलग अलग आसन बताए जा रहे हैं। जी प्रीतम। जी बिल्कुल रश्मि, यहाँ पे फिलहाल जो है लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे 365 दिन सालों भर यहाँ पे योग करते हैं, वो यहाँ पे योग की जो विधाएं हैं, योग की जो कला होती है, योग के जो तरह तरह के जो आसन होते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। उनका यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है और एक तरीके से जो है पूरा जो मैदान है, गांधी मैदान जो है, यहाँ पे लोग जो है अपने घरों से आकर जो है यहाँ पे योग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का मौसम काफ़ी अच्छा है और आसपास का जो इलाका है जहाँ पे ये योग हो रहा है, ये काफ़ी हरा भरा इलाका है। स्वच्छ हवा मिल रही है, ताज़ा हवा लोगों को मिल रही है। यानी आप वैसे भी अंदर से अगर सुबह अगर आपको स्वच्छ हवा मिले और स्वस्थ माहौल मिले तो आप वैसे ही अपने आप को तरोताज़ा महसूस करती है। तो ये जो है आपको योग की जो कलाएँ हैं आप देख रही हैं, योग की जो विधाएँ हैं ये आपको देखने को मिल रहा है। और बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों ने योग किया है, बहुत ही शानदार तरीके से योग की विधाएँ बताई है। और योग की जितनी विधाएं होती हैं, आपके शरीर के जितने भी अंग होते हैं और उससे जो जुड़ी बीमारी होती है, उन सब बीमारियों को दूर करने के लिए विशेष रूप से समर्पित रूप से योग की जो है वो कला होती है। चाहे आप शीर्षासन करती हैं, चाहे आप आसन करती हैं, चाहे आप नौकासन करती हैं, ये हर तरह की जो बीमारी है, अगर पेट की बीमारी है तो उसके लिए एक अलग तरह का योग है, हृदय की बीमारी है तो उसके लिए एक अलग तरह का योग है। देखिए ये महिला किस तरीके से योग कर रही है, हालांकि इनके शरीर का वजन काफ़ी ज़्यादा है फिर भी ये योग कर रही है। इससे ये होता है जिस तरीके से योगा कर रही है, इससे इनके पेट की चर्बी दूर होती है। जो अगर पेट में चर्बी है तो वो आपकी कई बीमारियों का वो घर है, कई बीमारियों की वो जड़ होती है। आपको कैंसर का खतरा हो
सकता है, आपको एसिडिटी हो सकती है। लेकिन अगर आप योग करती हैं तो आपको जो है जो गैस पेट में जो कब्ज की समस्या होती है उससे आपको छुटकारा मिलता है। तो ये एक तरीके से यहाँ पे ये लोगों को बताया जा रहा है। तो रश्मि हम ये कह सकते हैं कि योग की जो अलग अलग विधाएं हैं, और ना केवल ऐसा नहीं केवल आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो उस दिन हम घरों से बाहर निकल के हमने योग कर लिया। 365 दिन यानी साल के सभी 365 दिन अगर आप योग करते हैं, अगर आप अस्वस्थ हैं तो तब आप योग नहीं करें। लेकिन शरीर आपका साथ दे रहा है, अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आपको योग करना ही चाहिए। आपको योग जो है बिना किसी पैसे के, बिना किसी मूल्य के, बिना किसी कीमत के, दाम के, आपको शरीर को स्वस्थ रखने की कला जो है वही योग कहलाता है। शरीर को जोड़े रखने की कला जो होती है, शरीर को स्वस्थ रखने की, आपके चेहरे में ग्लो कैसे आए, आप तरोताजा कैसे दिखें, आप नौजवान कैसे दिखें, इन सब को जो करने के लिए एक जो तरीका होता है योग होता है। स्वच्छ खाना है, स्वच्छ पीना है और योग करना है, तो इससे जो है आपका जीवन स्वस्थ हो सकता है। और एक आम आदमी के मुकाबले अगर कोई व्यक्ति, कोई बंदा लगातार योग करता है तो उसकी जो जीवन की जो आयु होती है वैसे भी 10 साल 12 साल बढ़ जाती है। वो इस अर्थ में बढ़ जाती है कि अगर साल में अगर कोई व्यक्ति योग करके जो है 365 दिन स्वस्थ रहता है, और कोई वैसा व्यक्ति जो साल में अगर वो योग नहीं करता है और साल के 365 दिनों में अगर वो 2 महीने बीमार ही रहता है, तो आप उसे जिंदगी से उस 2 महीने को आप माइनस करके ही चलें। तो इस तरीके से योग करने वाला 10 साल 12 साल ज़्यादा जीता है, स्वस्थ जीता है, और ना वो खुद के लिए बोझ बनता है, ना वो परिवार वालों के लिए बोझ बनता है। जी रश्मि, अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल प्रीतम, अगर संभव हो तो जो लोग वहाँ योग कर रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं, संभव हो तो उनसे भी जरा बात कीजिए। योग दिवस पर उनका क्या मैसेज होगा? देखिए ये लोग योग कर रहे हैं, इसलिए अभी योग के समय इनसे बात करना मुमकिन नहीं है, बात करना समय नहीं है। एक बार जब इनकी योग की क्रिया पूरी हो जाएगी तो मैं आपकी जरूर बात कराऊंगा, क्योंकि फिलहाल ये योग कर इनको वैसे भी निर्देश है कि योग के वक्त केवल योग करना है। बिल्कुल प्रीतम, आप बने रहिए, तस्वीरें दिखाएंगे। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग कर रहे हैं, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां आज श्रीनगर में प्रधानमंत्री